एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम। ये जो टेबल का ऊपर का जो शेप है वो कैसा है? ट्रेपेजियम। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। इसकी जो दो साइड्स है वो कैसी है? पैरेलल है, ठीक है। और वो कितने मीटर में? एक 1 मीटर में है और सेकंड जो है वो नीचे 1.2 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर, ठीक है। और दोनों लाइन के बीच जो डिस्टेंस है वो कितना है? 0.8, ठीक है। तो फाइंड करेगा, फाइंड इट्स एरिया पूछा है ना, हमें इसमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले मैं इसका शेप ये बना देता हूँ। ट्रेपेजियम शेप इस तरह से है भाई। ये सब इधर ध्यान चाहिए। क्या चल रहा है? तो बैठो नहीं यार। सबका ध्यान बोर्ड पे। इस तरह की शेप का हमें ट्रेपेजियम दिया हुआ है, राइट। और ट्रेपेजियम में क्या होता है? ये दो जो लाइन होती है ना वो पैरेलल होती है और हमें इन दो साइड्स का मीटर में देखो, ये जो साइड है वो दी है 1 मीटर, बराबर। ये 1 मीटर में और सेकंड जो लाइन है वो है 1.2 मीटर। और ये जो हाइट है, ठीक है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इसके दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको ये क्या बोलेंगे? हाइट, बराबर। वो हाइट कितनी है? 0.8 मीटर। इतना चीज हमें दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की फॉर्मूला होती है 1/2 मल्टीप्लाई, ये दोनों ना बेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये दो पैरेलल लाइन जो होती है वो दोनों क्या कहलाते हैं? बेस, ठीक है। तो इन दोनों बेस का सम कर देगा, दोनों बेस का सम, इसलिए 1/2 मल्टीप्लाई। देखो, एक को बेस 1 बोल दो और एक को बेस 2, तो किसी को भी बेस 1 और किसी को भी बेस 2 बोलोगे चलेगा। तो मैं इसको चलो बेस 1 बोल देता हूँ, ठीक है, और इसको बेस 2, ठीक है। तो ब्रैकेट में बेस 1 प्लस बेस 1 प्लस बेस 2 मल्टीप्लाई। अब ये जो हाइट होती है ना उसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई हाइट। याद रहेगी फॉर्मूला। ट्रेपेजियम के एरिया फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बेस 1 प्लस बेस 2 और मल्टीप्लाई हाइट, ये याद रखो, ठीक है। अब ये तीनों चीजें ना ऊपर लिख लो। बेस 1 कितना है? 1 मीटर। बेस 2 जो है वो 1.2 मीटर और हाइट जो है वो है 0.8 मीटर, ठीक है। अब ये तीनों चीजों को इसमें रखेंगे, कर पाओगे भाई? शांति से उसे बैठने दो और अपना काम करो। चलो इधर ध्यान दो। बलवान 1/2 मल्टीप्लाई बेस 1 और बेस 2, तो 1 मीटर एंड 1.2, तो 1 प्लस 1.2 मल्टीप्लाई हाइट थी 0.8, ठीक है। अब 1/2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1.2 कितना होगा?
2.2 क्या हुआ 2.2 और मल्टीप्लाई ये 0.8 ठीक है। अब इसे काट सकते हो 2 1 जा 2 ऐसा भी तो ये 1.1 हो जाएगा। अब क्या बचा ये 1 मल्टीप्लाई 1.1 मल्टीप्लाई 0.8 तो 1.1 मल्टीप्लाई 0.8 करोगे क्या होगा सॉरी देखो ऐसा हो ना तो क्या करो एक बार भूल जाओ कि ये पॉइंट है तो ये क्या दिखेगा 11 ये भूल जाओ पॉइंट है तो 8 दिखेगा तो 11 8 जा 88 ठीक है। अब पॉइंट की बात कितने नंबर से यहाँ 1 और यहाँ भी 1 यानी टोटल 2 नंबर के बाद पॉइंट के बाद 2 नंबर है बराबर तो हमें पीछे से 2 नंबर के आगे पॉइंट करना है तो 1 2 अब इसके आगे पॉइंट लगाना अब आगे क्या रखेंगे 0 तो 0.88 मीटर। अब देखो यहाँ ये आपने क्या फाइंड किया एरिया तो एरिया जब फाइंड करते हैं ना तो मीटर स्क्वायर लगेगा ठीक है। तो ये कंप्लीट करो कुछ पूछना बोलो किसी और को ये समझ में आया ऐसा है सबको समझ आया हेलो आगे सबको समझ आया ये सब कंप्लीट पॉइंट दो इसको आता है तो इसको पता नहीं चला अब ये क्या होता है ये पैरेलल लाइन ये जो पैरेलल लाइन ये इसको बेस वन को हाइट क्या इन दोनों आगे लग गया
सेकंड में आप लोगों को हिंट दूंगा, करना आपको नहीं सर ऐसा नहीं करता सर नहीं आ रहा चलो रफ कर दो ये कंप्लीट। चलो कोई बात नहीं रखो। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 34 centimeter square and the length of one of the parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of the other parallel side. ठीक है, क्या बोला है? ये भी है तो ट्रेपेजियम ही बोला है, ठीक है। तो एक ट्रेपेजियम बना देता हूँ। तो ये ट्रेपेजियम शेप बनाया, ठीक है। रुको, आप लोगों को ही करना है ये सब, मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर क्या बोला? एरिया दिया, देखो ये क्वेश्चन में हमें फर्स्ट लाइन में क्या बोला है? द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दिया है ट्रेपेजियम का, एरिया हो गया ना कंप्लीट ये? यस सर। फॉर्मूला तो यही चाहिए ना, फॉर्मूला यही चाहिए। देखो यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात है भैया, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात है। देखो फर्स्ट लाइन में हमें क्या दिया है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना बोला? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। फिर आगे बोला है द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स। इसकी वन साइड की जो लेंथ है ना, एक साइड की, वो हमें दी है, तो कोई भी एक ले लो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो इसमें से एक साइड जो है वो 10 है, इसको मान लो भैया। एक साइड कितनी की बोले? 10 सेंटीमीटर। एक पैरेलल साइड बराबर, तो दोनों में से किसी एक को 10 सेंटीमीटर मान लो, तो मैं इसको मान ले रहा हूँ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बोला है इट्स हाइट, हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। मतलब हाइट किसको बोलेंगे? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे डिस्टेंस दिखा देता हूँ। ये जो हाइट मतलब इसकी है यहाँ पे, वो कितना सेंटीमीटर बोला? 4 सेंटीमीटर। तो हाइट हो गई 4 सेंटीमीटर, बोलो। हाइट है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर हाइट, किसी एक को कोई एक पैरेलल लाइन 10 सेंटीमीटर बोला है ना, तो वो मैंने, चलो दोनों में से किसी एक को मान लो, ठीक है। तो ये मतलब बेस 1 है, ये अपना बेस 1, और ये बेस 1 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इट्स हाइट 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। यानी क्या पूछ रहा है? दूसरे साइड का जो पैरेलल है ना, उसकी वो कितने सेंटीमीटर का है, ये पूछ रहा है। तो यानी बेस 2 हमें फाइंड करना है। कर पाओगे? ये सारी चीजें आपको फॉर्मूला में रखनी है। देखो यही फॉर्मूला यूज होगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो दिया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर रखोगे इधर, इज इक्वल टू 1/2 की जगह 1/2 मल्टीप्लाई बेस 1 प्लस बेस 2। तो बेस 1 रखोगे 10 सेंटीमीटर प्लस बेस 2 वैसे का वैसा b2 लिखोगे, मल्टीप्लाई हाइट क्या लिखोगे? हाइट 4 सेंटीमीटर। इस तो आप सॉल्व करोगे तो आपको बेस 2 मिल जाएगा। इज इट?
सर नहीं हो रहा हमारा नहीं कर दिया ये देखो सर नहीं हो रहा सर ये पूरा का इधर ही आया सर 34 है 34 तो एरिया है एरिया में कैसे सर 20 पर तो नहीं हमारा 20 और क्या फॉर्मूला से ले बना ऐसा जैसा 21 सर ये देखो सर ऐसा आएगा आएगा मैं आएगा कर दिया मोबाइल लगे फॉर्मूला बराबर नहीं लिखा था फिर क्या इधर वाला तो बेस बना एरिया वाला आप भी घूमना अरे इधर चलो बोर्ड पे ध्यान दो मैं सॉल्व कर रहा हूँ चलो इसमें सिर्फ ये फॉर्मूला में आपको सिर्फ बेस 2 अवेलेबल नहीं है बाकी सब चीजें अवेलेबल है तो जब किसी भी फॉर्मूला में बाकी सब अवेलेबल हो भैया कभी भी कोई भी फॉर्मूला में बाकी सारी चीज अवेलेबल हो एक ही चीज ना हो तो मिल सकती है देखो आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया है ये आपको दिया हुआ है ये आपको फाइंड करने नहीं जाना है बराबर हाँ हाँ वो लास्ट में लिखा दे उसका 1/2 मल्टीप्लाई बेस 1 है 10 बेस 2 फाइंड करना है तो वैसे का वैसा हाइट 4 बराबर अब यहाँ देखो ये जो चीज मल्टीप्लाई में है ना वो यहाँ डिवाइड में आ सकती है
तो वो 4 को हम यहाँ पे डिवाइड, हाँ बोलो, ये 34 हमें दिया हुआ ना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, सुनो इधर ध्यान दो, चलो ये हम 2 4 ऐसा भी कर सकते हैं, 4 कर दिया। सुनो कोई ऐसा मत कर देना ये 2 5 10 ऐसा, ये आप कट नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों के बीच में अभी प्लस है, ये से इधर कट करोगे तो आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक है, अब ये जो 2 है मल्टीप्लाई में यहाँ पे ये इसको डिवाइड में भेज सकते हैं, तो 34 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू ये 1 मल्टीप्लाई 10 और इसमें 10 प्लस b2 ही बचेगा, बराबर। 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 34 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 17, तो 17 मल्टीप्लाई 10 प्लस b2, तो ये 10 इस साइड आ जाएगा तो 17 माइनस 10 होगा और इधर b2 रहेगा, तो 17 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, इसमें b2 आएगा 7 सेंटीमीटर, b2 फाइंड करना था। इधर आप स्क्वायर नहीं लगाना है, स्क्वायर को एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में ही लगता है, एरिया में ही लगता है सर बाकी कहीं आपको स्क्वायर नहीं लगाना। अब वो क्वेश्चन मार्क क्या होता है 7 लिखते हैं।